पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार ने आत्मानात्मा के अध्यास का प्रथम आक्षेप करके समाधान कर दिया। फिर अध्यास का लक्षण बताया, परत्र अवभास रूप, और इस लक्षण में अन्य मतावलंबी का भी समर्थन बताया गया। फिर लौकिक अध्यास में यह लक्षण घटित होने पर भी, लौकिक अध्यास सिद्ध होने पर भी जो आत्मानात्मा का अध्यास है वह संभव नहीं है। इस प्रकार आत्मानात्मा के अध्यास की असंभावना की शंका करके उसका भी समाधान कर दिया। और बीच में फिर एक अवान्तर आशंका हुई कि आत्मानात्मा के अध्यास का इतने प्रयास से निरूपण करने की क्या जरूरत है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अर्थात सूचित जो ज्ञान मात्र से निवर्त्या अविद्या है, उस अविद्या का ही निरूपण सीधा सीधा उपोद्घात भाष्य में करना चाहिए। तो अध्यास का निरूपण करने की क्या आवश्यकता है। इस आशंका का समाधान करते हुए कहा कि तम एतम अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता। तो विवेकी लोग इसी अध्यास को मानते हैं क्या? अविद्या। इस अध्यास को ही अविद्या क्यों कहते हैं? तो कहा अविद्या का कार्य अध्यास होने से। अध्यास अविद्या का कार्य है, ये कैसे निश्चित हुआ? तो मिथ्या ज्ञान निमित्त इस विशेषण से। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या अज्ञान है, निमित्त यानी उपादान कारण जिस अध्यास का, ऐसा बहुरी समास है। अज्ञान का ही दूसरा नाम है अविद्या। तो इस प्रकार मिथ्या अविद्या उपादानक अध्यास हुआ ना। इसलिए अध्यास को कहा जाएगा अविद्या का कार्य। तो सोने का कार्य अंगूठी जैसा सोना है, ऐसे अविद्या का कार्य अध्यास भी पंडितों के दृष्टि में अविद्या ही है।
ये तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, इस वाक्य से बता करके फिर विद्या का लक्षण बताया। कहा यदि अध्यास अविद्या है तो विद्या क्या है? तो विद्या का लक्षण बताते हुए कहा गया कि तद विवेकेन स वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्याम आहु। आहु का कर्ता भी है पंडिताः। पंडित कहते हैं यानी विवेकी जन कहते हैं विद्या किसको? तो अध्यस्त से अधिष्ठान के विवेक से अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप का अवधारण निश्चय, ये विद्या है। तो जब अधिष्ठानभूत आत्मा का और अनात्मा जो अध्यस्त पदार्थ हैं इनका मिथुनीकरण ही तो अध्यास है। ये सत्यान्विते मिथुनी कृत्य में बताया गया है। तो अधिष्ठान है सत्य और अध्यस्त अनात्मा है अनिरित, और इन दोनों का मिथुनीकरण कहते हैं मिश्रण को। परस्पर सम्मिश्रण का नाम है मिथुनीकरण। आत्मानात्मा मिले हुए हैं अविद्या से, तो वो जो अध्यस्त अनात्मा है उसका अनात्मा से अनध्यस्त जो आत्मस्वरूप है उसका निर्धारण निश्चय, ये विद्या है। और इस विद्या से अविद्या निवृत्त होती है और अविद्या उपादानक अध्यास भी निवृत्त होगा। और ज्ञान से अविद्या तथा अविद्या कार्य अध्यास की निवृत्ति का अर्थ होगा बाधक। तो समूल अध्यास का बाधक है विद्या, और उसका स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई साक्षात्कारात्मिका प्रमा, ये विद्या है। और आगे ये कहा कि कहाँ गए, विद्यामाहु। अब एक पंक्ति आ रही है कि तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा अनुमात्रेणापि स न लिप्यते। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो यत् शब्द हैं और दो तत् शब्द हैं। दो यत् शब्द कौन से हैं? एक यत्र, त्रल प्रत्यांत यत् शब्द है ना, और दूसरा यद अध्यास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो उसे चाहे षष्ट्यंत मान लो या समास में लुप्त षष्ट्यंत मान लो। और दो तत् शब्द कौन से हैं? एक तो तत्कृतेन में तत्, ये तत् शब्द है, और दूसरा स न संबध्यते, यहाँ पर जो स है ये भी तत् शब्द का ही रूप है ना। इसलिए दो यत् शब्द हुए, दो तत् शब्द हुए।
उसमें से क्रम में त्रल प्रत्यांत यत शब्द है पहले और षष्ट्यंत यत शब्द है बाद में, अध्यास यद अध्यास। तो बाद में जो यत शब्द है उससे जिसका परामर्श होगा उसका ग्रहण होगा शुरू वाले तत्शब्द से। दो तत्शब्द हैं, तो पहला वाला तत्शब्द दूसरे वाले यत शब्द से जो अर्थ बताया जा रहा है उस अर्थ का बोधक होगा। ध्यान में आ। और पहले वाले त्रल प्रत्यांत यत शब्द से जिस अर्थ को बताया जाएगा उस अर्थ का बोधक बनेगा दूसरा तत्शब्द जो प्रथमांत है स। तो स शब्द से लेना यत्र शब्द का जो अर्थ होगा उसे, और यद अध्यास में यत शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसे तद विवेकन केन में तत्शब्द से ग्रहण करना। और एक त्रल प्रत्यांत तत्शब्द और है, वो कहाँ है? वाक्य के प्रारंभ में, तत्र एवं सति। इसमें जो तत्र ये सर्वनाम है तत्शब्द ही, तो इस वाक्य में 3 तत्शब्द हो गया ना। तो पहला वाला जो तत्र शब्द है वह परामर्शक होगा किसका? आत्मानात्माध्यास का, जिसकी संभावना बताई, जिसका लक्षण बताया, उस आत्मानात्माध्यास का परामर्शक है तत्र शब्द। और तत्र एवं सति का अर्थ है कि एवं का अर्थ है इस प्रकार, तत्र का अर्थ है आत्मानात्माध्यासे सति। तो इस प्रकार आत्मानात्मा के अध्यास की संभावना होने पर अध्यास आत्मानात्मा का भी संभावित हुआ। संभावित हुआ ना अभी तक। तो ये समझना कि आत्मा को तो बृहदारण्यक श्रुति क्या कहती है? असंगो ही अयम पुरुषः। पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा, अयम का अर्थ है जो साक्षात अपरोक्ष है। तो ये जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है वो कैसा है? असंग है। का मतलब उसका किसी के साथ भी संग नहीं है। संग यानी संबंध, उसका कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल अकेला है। कौन? साक्षात अपरोक्ष आत्मा। साक्षात अपरोक्ष आत्मा यानी स्वयं प्रकाश आत्मा असंग है। वास्तविक संग उसका कभी भी किसी के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि समान सत्ताक पदार्थों में ही संबंध होता है। जिन पदार्थों की आपस में सत्ता एक जैसी है उन्हीं का संबंध होगा। पिता पुत्र दोनों व्यावहारिक सत्ता वाले हैं शरीर। तो पिता पुत्र शरीर का आपस में पितृ पुत्र भाव संबंध हो जाता है। गुरु जिस शरीर से विशिष्ट चैतन्य को कहा जा रहा है वह शरीर और शिष्य
जिस शरीर से विशिष्ट चैतन्य को कहा जाता है वह शरीर शिष्य नामक शरीर दोनों भी व्यवहारिक है ना, इसलिए उन दोनों का शरीर को लेकर के तो गुरु शिष्य भाव संबंध बनेगा। वो उपाधि का संबंध है, औपाधिक संबंध यानी दोनों समान सत्ता वाले इसलिए बन गया। व्यवहार में पिता पुत्र वास्तविक ही हैं दोनों, व्यवहारिक यानी व्यवहारिक सत्ता वाले, वास्तविक का अर्थ। गुरु शिष्य व्यवहार में वास्तविक है। तो जो व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ हैं उनका जो परस्पर संबंध बनेगा, घट और मृत्तिका का कार्य कारण भाव संबंध वास्तविक है, यानी व्यवहार में वास्तविक है। ऐसे आत्मा यदि व्यावहारिक सत्ता वाला होगा तो व्यावहारिक पदार्थों के साथ उसका वास्तविक संबंध बन सकता है। जैसा घट और मृत्तिका का संबंध हुआ, पिता पुत्र का हुआ, शिष्य गुरु का हुआ, ऐसे आत्मा और अनात्मा का संबंध हो सकता था। लेकिन आत्मा तो परमार्थ सत्ता वाला है। जिस आत्मा को असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति बता रही है असंग, वह आत्मा परमार्थ सत्ता वाली है। और अनात्मा पदार्थ व्यावहारिक सत्ता वाला है। व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता ये भिन्न भिन्न सत्ता हुई ना, समान सत्ता तो नहीं हुई। इसलिए दोनों में संबंध नहीं बनेगा। तो आत्मा की जो पारमार्थिक सत्ता है उसी सत्ता वाला कोई न कोई दूसरा पदार्थ हो यदि, तो उसके साथ संबंध बने। अपने आप में तो संबंध नहीं होता ना, एक वस्तु में संबंध हमेशा द्विष्ट होता है। द्विष्ट किसको कहते हैं? दो में रहने वाले को द्विष्ट कहते हैं। जैसे आश्रमस्थ कहते हैं आश्रम में रहने वाले को, और द्विष्ट कहा जाता है दो में रहने वाले को। तो संबंध दो में रहता है। तो आत्मा की सत्ता वाला दूसरा कोई हो तो आपस में दोनों का संबंध बने और वो संबंध दोनों में रहे। लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं, वो असंग आत्मा एक ही है, अकेला है, दूसरा है नहीं, न सजातीय है न विजातीय है। इसलिए कोई संबंध नहीं है। और सावयव भी नहीं है, नहीं तो अवयव अवयवी भाव संबंध बन सकता था यदि परमार्थतः आत्मा सावयव होता तो। लेकिन आत्मा कोई परमार्थतः अवयव वाला है नहीं, निरंश है वो। तो उस असंग आत्मा का कभी भी किसी के साथ वास्तविक संबंध नहीं होगा। और यदि संबंध दिखता है तो माना जाएगा वो कल्पित संबंध, औपाधिक संबंध। तो अनात्मा शरीर आदि के साथ, शरीर आदि का आत्मा के साथ तादात्म्य संसर्ग है, और आत्मा का भी शरीर आदि के साथ तादात्म्य संसर्गाध्यास है ना, का मतलब संबंध बना। लेकिन वो संबंध कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है। इसलिए पारमार्थिक असंगता का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा कल्पित तादात्म्य संसर्ग कार्यकरण संघात के साथ जो आत्मा का है, और कार्यकरण संघात का जो आत्मा में संसर्ग है, वह आत्मा के पारमार्थिक असंगता को कुछ भी नहीं कर सकता। उस असंगता का बाल भी बाका नहीं करता, वो असंग ही रहता है। जिस समय हम किसी के शिष्य के रूप में तो किसी के पुत्र के रूप में देखते हैं, उस समय भी
हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, असंगो ही अयम आत्मा में, अयम पुरुष में बताया गया पुरुष शब्द से, वह न किसी का पुत्र है, न किसी का पिता है, न किसी का गुरु है, न किसी का शिष्य है। इसलिए आत्म षटक में, निर्वाण षटक में भगवान भाष्यकार ने कहा गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। उस वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप क्या है? चिदानंद शिव, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमारी अहंता जैसे अपने शरीर आदि को मैं के रूप में आलम्बन बनाती है, ऐसे जिस महापुरुष की अहंता स्वभावत ही, अहंता यानी अहम वृत्ति, स्वभावत ही चिदानंद स्वरूप को विषय बना दे, उस महापुरुष को कहा जाता है, उस महापुरुष की दृष्टि में वो न किसी का शिष्य है न गुरु है। तो कौन है फिर? तो चिदानंद रूप शिवोहम मात्र है। उनका अनुभव ये है, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम। ये उनका अनुभव है। ये वेदांत का जो सिद्धांत है उसे बता रहे हैं कि आत्मा जिस समय भ्रांत पुरुष को बद्ध प्रतीत हो रहा है, उस समय भी परमार्थतः मुक्त ही है, वो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, मुक्त ही है। और न तो उसमें कोई गुण है न तो कोई दोष है। गुण दोष तो उपाधि के हैं, अध्यस्त पदार्थ में, अनात्मा में है। अनात्मा गुण दोषवान है ना। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें न कोई दोष है न तो कोई गुण है, वह निर्गुण है, निर्दोष है। इसलिए कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ये सिद्धांत बता रहे हैं कि तत्र एवं सति, इनका तो अर्थ निकलेगा एवं यानी इस प्रकार, तत्र यानी आत्मानात्म अध्यास संभाविते सति, आत्मानात्मा का अध्यास संभावित होने पर इसी क्या होगा? और वो है कैसा अध्यास? अविद्यक है, वो अविद्यक है ऐसा सिद्ध होने से आगे कहते हैं यत्र यत अध्यास, यत्र यानी आत्मनि, यद अध्यास यानी यस्य कार्यक्रम संघातस्य अध्यास। तो कार्यक्रम संघात का अध्यास है, समष्टि कार्यक्रम संघात का अध्यास है तत्पदार्थ में। तत्पद का जो वास्तविक अर्थ है उसमें समष्टि कार्यक्रम संघात का अध्यास, और वेष्टि कार्यक्रम संघात का अध्यास है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का जो वास्तविक अर्थ है उसमें यह अध्यारोपित है। और इस उपाधि के साथ मिल करके जब देखते हैं, तदर्थ को समष्टि उपाधि के साथ मिला करके, मिथुनीकरण करके, तत्पद के लक्ष्यार्थ का और तत्पद की उपाधि का मिथुनीकरण करते हैं, अज्ञान से मिला लेते हैं, तो वो हो जाता है तत्पद का वाच्यार्थ। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, ये तीन नाम आ जाते हैं। अलग अलग समष्टि तीन उपाधियों को तत्पदार्थ के साथ जोड़ करके देखने से। माया मात्र को तत्पदार्थ की उपाधि के साथ जोड़ करके
तत्पदार्थ को देखोगे और तत्पदार्थ का वर्णन करोगे तो ईश्वर रूप में करोगे। उस माया के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को भी तत्पदार्थ के साथ जोड़ दोगे और तत्पदार्थ को देखोगे तो उसे हिरण्यगर्भ इस नाम से कहोगे। और इन दो उपाधियों के साथ माया, समष्टि सूक्ष्म शरीर और आपका समष्टि स्थूल कार्य वर्ग यानी पूरा ब्रह्मांड, उसको भी मिला करके देखोगे तीनों उपाधि के साथ तत्पदार्थ को, तो विराड, वैश्वानर, विश्वरूप, गीता के 11वें अध्याय में जो विश्वरूप वर्णन आता है ना, वो यही वैश्वानर है, तत्पद का वाच्यार्थ है। आप तीनों उपाधि से विशिष्ट। तो अर्जुन को विश्वरूप, विश्व का अर्थ होता है ये सर्व पूरा संसार, और वही है जिसका रूप समष्टि स्थूल शरीर के साथ सारी समष्टि सूक्ष्म उपाधि भी और माया उपाधि भी, और इनके साथ मिला करके हम तत्पदार्थ को देखते हैं तो विश्व रूप के रूप में दिखता है, जैसा अर्जुन को दिखा। ऐसे इधर वेष्टि अविद्या मात्र को मिला करके देखेंगे तो प्राज्ञ, अविद्या के साथ सूक्ष्म वेष्टि शरीर को जोड़ करके मिला करके त्वम पदार्थ को देखने से तेजस, और इन दोनों के साथ स्थूल शरीर को भी जोड़ करके देखेंगे तो विश्व, जागृत अभिमानी, इन नामों से कहा जाता है। ये तत्पद वाच्यार्थ त्वम पद वाच्यार्थ होगा। और तत्पद लक्ष्यार्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब को परमार्थतः है नहीं, ये सब तो व्यावहारिक सत्ता वाले हैं ना, चाहे समष्टि उपाधि लो या वेष्टि, तीनों उपाधियाँ लो, इनकी व्यावहारिक सत्ता है। और जिस चैतन्य की उपाधियाँ हैं ये समष्टि वेष्टि, वह चैतन्य परमार्थ सत्ता वाला है। तो चैतन्य जिस सत्ता वाला है उस सत्ता के रूप में जब हम उपाधि को देखते हैं, अनात्मा को, तो वही नहीं, तो फिर वो बचेगा क्या? चैतन्य मात्र। वो जो चैतन्य मात्र बचेगा, तत्पद का लक्ष्यार्थ और त्वम पद का लक्ष्यार्थ, उसे ही तत्वम, शोधित तत्वम पदार्थ कहा जाता है। इनका आपस में भेद दिखाने वाली उपाधि का तो परमार्थतः निषेध हुआ, और परमार्थतः इनका स्वरूप एक होने से, स्वरूप अलग अलग होने से वस्तु अलग अलग होती है स्वरूपतः, लेकिन त्वम पद के लक्ष्यार्थ का स्वरूप और तत्पद के लक्ष्यार्थ का स्वरूप भिन्न भिन्न है नहीं, इसलिए एक है स्वभावतः। ये कौन बताएगा? तत्वमसि वाक्य, वो वाक्य अर्थ होगा। शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ का, यानी तत्पद लक्ष्यार्थ त्वमपद लक्ष्यार्थ का जो परस्पर ऐक्य है, एकत्व है, अभेद है, ये है वाक्यार्थ, तत्वमसि वाक्यार्थ। ये है अधिष्ठान का वास्तविक स्वरूप, अध्यस्त से विवेक करके, विवेचन करके अधिष्ठान मात्र का, वस्तु मात्र का स्वरूप अवधारण, जिसे विद्या कहा गया। और वो जो विद्या का विषय है निर्विशेष आत्मस्वरूप, उसे यत्र यत अध्यास में यत्र शब्द से लीजिए। यत्र यानी अधिष्ठाने, पूर्व में जिसको वस्तु शब्द से कहा था, वस्तु स्वरूप अवधारणम में वस्तु शब्द से कहा था ना,
और सत्यानृते मिथुनी कृत्य में सत्य शब्द से जिसको कहा है, किसको कहा है? आत्मस्वरूप को। वो जो यत्र शब्द से ग्राह्य है आत्मस्वरूप जो अधिष्ठान है, और यद अध्यास में यद शब्द से ग्राह्य है अध्यस्त पदार्थ, जिनका अध्यारोप हो रहा है समष्टि वेष्टि उपाधि। ये है यद अध्यास में यद शब्द से ग्राह्य, जिसका अध्यास हो रहा है। किसका अध्यास हो रहा है? तत्पदार्थ के उपाधि का और त्वम पदार्थ की उपाधि का। इसलिए दोनों की उपाधियां यद अध्यास में यद शब्द से ग्राह्य है, अध्यस्त मात्र। तो यत्र यद अध्यास, इसमें यत्र और यद शब्द का अर्थ निश्चित हुआ। आगे है तत्कृतेन, इसमें तत्शब्द से किसको लेना है? यद अध्यास में यद शब्द से जिसको लिया जा रहा था, किसको लिया जा रहा था? अध्यस्त उपाधि को। तो इसलिए तत्कृतेन का अर्थ निकलेगा अध्यस्तेन उपाधिना कृतः इति अध्यस्त कृतः, ये कहो या तत्कृत कहो। तेन कृतम तत्कृतम, दोष पुल्लिंग होने से तेन कृतः तत्कृत ऐसा लगेगा। गुण और दोष पुल्लिंग है ना शब्द, इसलिए पुल्लिंग करिए। तेन कृतः इति तत्कृतः। कृत का अर्थ है जन्य। उन उपाधियों से जन्य जो गुण दोष हैं वो कहाँ रहेंगे? अध्यस्त पदार्थ से जो गुण दोष बने हैं वे अध्यस्त में ही रहेंगे। उनके अध्यस्त के दोषेण अनुमात्रेण अपि स न लिप्यते। तो स यानी अधिष्ठानभूत आत्मा पुरुष, वह न लिप्यते यानी संबद्ध नहीं होता, लिपायमान नहीं होता। यदि अधिष्ठानभूत आत्मा जो सत्यानृते मिथुनी कृत्य में सत्य पदार्थ है, अध्यस्त पदार्थ के दोष से या गुण से थोड़ा भी लेश मात्र भी संबद्ध होगा, तो फिर असंगो ही अयम पुरुष इस श्रुति का विरोध होगा। इसलिए मानना होगा कि अधिष्ठानभूत आत्मा का अध्यस्त अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निमित्तक जो दोष हैं जन्म मरणादि, उन जन्म मरणादियों के साथ भी और जो गुण होंगे सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व ईश्वरत्वादि, इन गुणों से भी कोई संबंध नहीं है, लेश मात्र भी संबंध नहीं है। वो इस समय भी असंग ही है। लेकिन हमें आदत पड़ी है अनेकों जन्मों से उपाधि को मैं मान करके उपाधि में जो गुण है उन गुणों से युक्त अपने आप को जब समझते हैं तो सुखानुभूति करते हैं कि नहीं? और दूसरा फिर हमारे गुणों का वर्णन कर ले तो गुणों का वर्णन है स्तुति, सुख होता है कि नहीं होता? तो गुणों का वर्णन करने से यदि सुख होगा तो निश्चित है दोष बताएगा तो दुख भी होगा। तो सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि जो हमारे में है नहीं, उपाधिगत गुण दोष,
परमार्थ तो हम में है ही नहीं, हम तो अधिष्ठान है ना, परमार्थ वस्तु हैं। सत्यानृत में सत्य पदार्थ हम हैं, और उस हम में थोड़ा भी दोष और बिल्कुल भी गुण नहीं है। हम निर्गुण हैं, निर्दोष हैं। और ऐसे ही हम उपाधि के सम्मान काल में भी कोई उपाधि के गुणों का वर्णन कर रहा है, तो इतने अपनी उपाधि से असंग रहें जैसे दूसरों के गुणों का कोई वर्णन करता है, दूसरों की स्तुति करता है, तो आप उदासीन रहते हैं ना। चाहे दोषों का वर्णन करें तो दुखी नहीं होते, दूसरे के दोषों का वर्णन करने सुन करके, और गुणों का वर्णन करके सुखी नहीं होते वर्णन सुन करके। क्यों? कि दूसरे से आप अपने आप को असंग महसूस करते हैं। उतने असंग अपनी उपाधि जो जिसमें हमारा तादात्म्य अभिमान है, वर्तमान कार्यकरण संघात, इससे अपने आप को अलग महसूस कर लें कि मैं इस उपाधि में जो दूसरों के द्वारा गुणों का वर्णन किया जा रहा है, उन गुणों से युक्त नहीं हूँ। उपाधि के गुण हैं, उपाधि में रह रहे हैं। मैं उन उपाधियों के गुण से भी और उपाधि से भी रहित हूँ, निर्विशेष हूँ। सदोष उपाधि के दोषों का जो बखान किया जा रहा है, वो दोष भी मेरे में नहीं है, उपाधि में है। इतना असंगता का अनुभव गुण दोष वर्णन काल में, अपनी उपाधि के गुण दोषों के वर्णन काल में भी हम उसमें लिपायमान न हो, तो माना जाएगा आप मुक्त पुरुष हैं, आप वो अधिष्ठान है, सत्य वस्तु है, आप अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित है, स्वस्थ है। तो ये यहाँ पर कहा गया कि यत्र यद अध्यासः तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन दोष गुणेन दोषेन वा अनुमात्रेणापि स न संबध्यते। वो बिल्कुल संबंध उसका होता ही नहीं है। कितने भी वर्षों तक कमल का पत्र पानी में पड़ा रहे, गीला होगा? एक दिन में नहीं होता है तो 10 वर्षों के बाद तो गीला होना चाहिए ना। कभी भी गीला होगा ही नहीं। कि होगा? होगा क्या? प्रश्न समझ में नहीं आया। कमल पत्र पानी में कितने वर्ष रहने के बाद गीला होगा? गीला होगा ही नहीं, क्योंकि वो जल से असंग है। ऐसे प्रारब्ध के अनुसार जीवन मुक्त का शरीर 50 वर्ष रहे, 80 वर्ष रहे, या 2 वर्ष रहे, 1 वर्ष रहे, कुछ महीने ही रहे, लेकिन उस जीवन भर जीवन मुक्त महापुरुष का अपने कार्यक्रम संघातगत गुण दोषों से वैसा ही संबंध नहीं होता जैसा कमल पत्र के साथ जल का संबंध नहीं होता। जल से असंबद्ध रहता है कमल पत्र जल में रहता हुआ भी। ऐसे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। वो 9 द्वार पूर है ये शरीर, इसमें वशी यानी जीवन मुक्त महापुरुष ज्ञानी निवास करता है। लेकिन कैसा? नैव कुर्वन्, न तो स्वयं कर्ता बनता है, न दूसरे से कराने वाला बनता है।
यानी प्रयोज्य कर्तृत्व भी उसमें नहीं, प्रेरक कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। न किसी का प्रेरक बनता है, न किसी स्वयं किसी का नियोज्य बनता है, प्रयोज्य भी नहीं बनता। ये गीता कहती है। तो तत्र एवं सति यत्र यदध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेण व अनुमात्रेणापि स न संबध्यते। इस प्रकार अब उस आशंका का समाधान हुआ कि मूल अविद्या को छोड़ करके अध्यास का वर्णन क्यों कर रहे हैं। इस आशंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने इस वाक्य से किया, तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम से लेकर के न संबध्यते तक। अब जो ये है तम एतम अविद्याख्यम इत्यादि वाक्य, ये प्रमाण ग्रंथ है। इस प्रमाण ग्रंथ से बताया जा रहा है अविद्या का क्या, अध्यास का निश्चायक प्रमाण। और वो कितने प्रमाण बताए जा रहे हैं अविद्या के निश्चायक? 4। एक प्रमाण भी किसी वस्तु का साधक हो तो उसे हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ तो 4 प्रमाण बताए जा रहे हैं। तो 4 प्रमाणों का संवाद है। एक मत होकर के 4 प्रमाण ठप्पा लगाते हैं कि अध्यास है, अध्यास है, अध्यास है, ये बताते हैं। आत्मानात्मा का अध्यास है, ये दिखाने के लिए पहले अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। फिर श्रुति प्रमाण बताया जाएगा और फिर अनुभव प्रमाण बताया जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण हुए कि नहीं? अर्थ, अनुमान, अर्थापत्ति और श्रुति, अनुभव। इन 4 प्रमाणों से आत्मानात्मा का अध्यास है करके निश्चित होता है। आत्मानात्मा का अध्यास है, लेकिन कैसा है वो कोई आपका हितैषी नहीं है। आपका शत्रु है। वो आत्मानात्मा का अध्यास है करके पहले निश्चित हो जाए और वो आपके शत्रुत्वेन रूपेण निश्चित हो जाए, अनिष्ट साधनत्वेन रूपेण निश्चित हो जाए प्रमाण से, तब उसमें हेयत्व बुद्धि होगी ना। हेयत्व का मतलब त्याज्यत्व। हेय कहते हैं त्याज्य को। ऐसे आपको कह दे कि अध्यास को छोड़ दो, छोड़ोगे? आपके पॉकेट में जो नोट है 2-2 हज़ार के, उसको कहेंगे फेंक दो, फेंक दोगे? क्यों? उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि है। लेकिन कहेंगे उसमें कोरोना वायरस है, तो जला दोगे। कहेंगे दूसरा भी कोई उठाएगा तो उसमें भी कहीं ये ना हो, इसलिए जला दो उसको। क्योंकि कोरोना अनिष्ट करने वाला है, आपका जीवन ही समाप्त करने वाला। तो अनिष्ट का मृत्यु है, अनिष्ट उसका साधन हो गया। कोरोना और उसका आश्रय बनी है वो नोट है, तो उसको हटा दोगे। ऐसे अध्यास को छोड़ दो कहने से कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन अध्यास को प्रमाण ये बता दे कि यही आपको पदे पदे दुख दे रहा है, आपके दुख का कारण
यही अध्यास है। ऐसा यदि कोई प्रमाण आपके बुद्धि में निश्चय करा दे अनिष्ट साधनत्व का अध्यास में, तो फिर उसमें हेयत्व का निश्चय होगा कि नहीं होगा? उसको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? जरूर छोड़ोगे। ऐसे ही यहाँ पर अध्यास का चार चार प्रमाण कह रहे हैं कि अध्यास है, लेकिन वो आपका हितैषी नहीं है, आपका हित नहीं करता, अपितु आपको जो पदे पदे दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसी अध्यास के कारण। इसलिए अध्यास आपके अनिष्ट का साधन है, ऐसा चार चार प्रमाण बता रहे हैं। तो फिर आपको इस अध्यास को त्यागने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? आपकी अध्यास में हेतु बुद्धि होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। फिर सोचोगे कि इसको कैसे त्यागा जा सकता है, इसको कैसे छोड़े, तो उसके त्याग का जो साधन है उसको जानने की इच्छा होगी। और अध्यास है अविद्या, और अविद्या की निवृत्ति होती है विद्या से, और वो विद्या कौन सी? पराविद्या। पराविद्या है ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति। तो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति किससे होगी? वेदांत से, वेदांत के स्वाध्याय से। तो फिर वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाओगे। फिर केवल आत्मज्ञान के लिए मात्र वेदांत का स्वाध्याय करोगे, प्रवचन करने के लिए नहीं। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं 4 महीने का समय है, बाकी जगह तो कथा सब प्रवचन अलग अलग मंच पर दिया हुआ है, लेकिन 4 महीने का प्रवचन से समय हमारे पास बचा हुआ है, और चाहते हैं हमको वेदांत का ज्ञान नहीं है, और कहीं कहीं वेदांत का प्रवचन करना पड़ता है। तो आप प्रवचन वाला वेदांत हमको 4 महीने में सिखा दो। ऐसे बहुत आते हैं 4 महीने में वेदांत सीखने के लिए। तो वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या हुआ? प्रवचन की इच्छा, वेदांत का प्रवचन करना है, इसके लिए, न कि मुक्त होने के लिए। अध्यास के निवृत्ति का उपाय प्राप्त करने के लिए वेदांत स्वाध्याय में प्रवृत्ति करने वाले मनुष्यानाम सहस्रेषु। तो ये कहते हैं 4 प्रमाण बताए जा रहे। प्रमाण ग्रंथ शुरू होता है, इसे देखिए कि तम एतम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। तो तम यानी आक्षेप जिस आत्मात्माध्यास पर किया गया तथा जिसका समाधान हुआ और जिसका परत्र अवभास ये लक्षण बताया गया, वह अध्यास। और संभावना ग्रंथ से संभावित जो अध्यास, इसलिए तम एतम अविद्याख्यम, और अविद्या का कार्य होने से जिसका अविद्या ये नाम हुआ है, आख्या हुई है। आख्या कहते हैं नाम को, संज्ञा को। तो अविद्या है आख्या जिस अध्यास की, उस अध्यास को कहा जाएगा अविद्याख्य। द्वितीय का एकवचन है अविद्याख्यम। आत्मात्मनो इतर इतर अध्यासम, आत्मात्मा का जो परस्पर अध्यास है। परस्पर अध्यास कहने से ये नहीं समझना कि स्वरूप अध्यास ही दोनों का। अनात्मा का स्वरूप अध्यास भी, संसर्ग अध्यास भी आत्मा में, और आत्मा का अनात्मा में केवल संसर्ग अध्यास। और इस अध्यास को
पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य शब्द का अर्थ होता है सामने रख करके, यानी कारण बना करके। पुरस्कृत्य का अर्थ होगा हेतु कृत्य, पूर्व में रख करके। हाँ, संसर्ग अध्यास है, और अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी और संसर्ग अध्यास भी। तो पुरस्कृत्य शब्द का अर्थ है हेतुम कृत्वा, हेतु बना करके। किसको? अध्यास को। इस आत्मा अनात्मा के अध्यास को हेतु बना करके ही, यानी कारण बना करके ही क्या होता है? तो कहते सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता, ऐसा अन्वय करना कि सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त हुए हैं, यानी प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्ति का कारण है अध्यास। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अध्यास तथा प्रमाण प्रमेय प्रवृत्ति, इनका कार्य कारण भाव निश्चित होता है। कार्य कारण भाव निश्चित होता है का मतलब कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये अन्वय सहचार होता है। तो अध्यास है तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी होती है और प्रमेय की प्रवृत्ति भी होती है। प्रमाण व्यवहार भी होता है, प्रमेय व्यवहार भी होता है। जितने भी प्रमाण हैं वो किसके लिए हैं? ज्ञानी के लिए हैं क्या? जो एक को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, उस एक तत्व को जान चुका है ज्ञानी, उसके लिए कोई भी प्रमाण की आवश्यकता है क्या? प्रमाण तो है प्रमा का साधन, और प्रमा है यथार्थ ज्ञान। और जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं है वस्तु का, प्रमाण के विषय का जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसे अपने विषय का यानी प्रमेय का यथार्थ ज्ञान करने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कौन सा ऐसा विषय है जो ज्ञातव्य शेष रहता है? ब्रह्मज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी के लिए ज्ञातव्य कौन सा पदार्थ शेष रहता है? कोई भी शेष नहीं रहता जानने योग्य, सब कुछ जाना जाता है। तो जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी ज्ञातव्य शेष रहता नहीं है, ऐसे ब्रह्मज्ञ के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि तुम ये जानो, इसका तुम्हें अज्ञान है तो ये जानो, ऐसा बताने वाला। इसलिए सभी प्रमाण 6 के 6 किसके लिए हैं? अज्ञानी के लिए, यानी और सुषुप्ति में अज्ञान होता है आपको, तो सुषुप्त पुरुष के लिए हैं क्या प्रमाण? सुषुप्त पुरुष को अपने प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिए प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है क्या? इसलिए केवल अज्ञानी के लिए भी नहीं, और वास्तविक ज्ञान जिसको है उसको भी नहीं। जो अज्ञान का कार्य रूप अविद्या है, जिसको अध्यास कहते हैं, कार्य अविद्या जिसे कहा जाता है अध्यास को, तो अध्यासवान जो है अनात्मा को आत्मा समझ रहा है, वो है अध्यासवान पुरुष। अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला, इसे अध्यासवान कहा जाएगा ना। अज्ञानी भी कहा जाएगा और अध्यासवान भी कहा जाएगा, है कि नहीं?
लेकिन केवल अज्ञानी नहीं, अज्ञान के साथ अज्ञान का कार्य अध्यास भी जिसमें है उसे जरूरत है, वो अध्यास उसे पदे पदे दुख देगा। अज्ञान स्वतः कोई दुख नहीं देता अज्ञानी को, कार्य रूप में परिणत होकर के यानी अध्यास रूप में परिणत होकर के ही दुख देता है। कौन? अध्यास। इसलिए साक्षात दुख का हेतु है कार्य अविद्या। कार्य अविद्या का ही दूसरा नाम है अध्यास। तो ये जो अध्यास है जिसमें है वो दुखी है, उसको सुख दुख होंगे, और उसको इस कार्य अध्यास की निवृत्ति, समूल निवृत्ति का उपाय बताने के लिए वेदांत है। और व्यवहार में सबके सब फिर व्यावहारिक प्रमाणों का जो विषय है उसका अज्ञान जिसको है उसको ज्ञान कराने के लिए प्रत्यक्षादि सभी प्रमाण प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतर इतर अध्यासम पुरस्कृत्य, यानी इसको कारण बना करके सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता। ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार दो प्रकार के हैं, लौकिक वैदिक। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं सायंकालीन सत्र में। फिर 11:30 11:35 तक आप लोग आ जाओ, राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।